जय श्री राधे कृष्ण। अध्याय प्रथम, श्लोक क्रमांक 24। संजय उवाच। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय कह रहे हैं, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका रथ लाकर दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ होता है नींद। जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। ठीक है, अर्जुन ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसीलिए अर्जुन को गुडाकेश भी कहा जाता है। अर्जुन का एक नाम है गुडाकेश। जैसे अर्जुन के कई सारे नाम हैं, धनंजय है और गांडीवधारी है, क्योंकि वो गांडीव नाम का अर्जुन धारण करते हैं। गांडीव नाम का अर्जुन है उनके, गांडीव नाम का धनुष है उनके पास, इसीलिए उन्हें गांडीवधारी कहते हैं। गुडाकेश भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया। अगला क्या कह रहे हैं? नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। क्या होता है कि जो कृष्ण से जुड़ता है उसका अज्ञान अपने आप ही खत्म हो जाता है, और यह इस बात का संकेत है कि उसका अज्ञान दूर हो गया है। क्योंकि जो कृष्ण के पास जाएगा उसके पास अज्ञान नाम का अंधकार बचेगा ही नहीं। तो अर्जुन ने नींद पर और अज्ञान पर दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए उन्हें गुडाकेश कहते हैं। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। क्या होता है कि वो एक क्षण के लिए भी भगवान को भूल नहीं पाता। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रहता। कभी भक्त भगवान के नाम का जप करता है तो कभी उनके रूप का दर्शन करता रहता है, आंखों से या फिर मन में भी। कभी उनके गुणों का बखान करता है, उनके गुणों के बारे में चर्चा करता है, तो कभी उनकी लीलाओं का चिंतन करता है। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए। पहले हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को निर्देश देते हैं, उन्हें नियंत्रण में रखते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहते हैं। कृष्ण समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है, अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। क्या हुआ कि अब कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए और फिर अर्जुन देख रहे थे, तो अब कृष्ण ने क्या कहा उन्हें, ये हम अगले श्लोक में देखेंगे। श्री राधे कृष्ण।